नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान की लाठी। बरसात जोरों से हो रही थी और इस भारी बारिश में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी। साधु को यह सब देखकर रहा न गया। शायद से भूख भी लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक था, इसीलिए एक दोना में जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी ने समा नहीं रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहुत सारे आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में लात कभी इधर मारता तो कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसके समकक्ष एक नवविवाहिता जोड़ी भी चल रही थी। पति पत्नी आपस में कानाफूसी करते हुए मगन होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने प्यार की मस्ती में चल रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारा ही था कि बारिश का कुछ पानी उस औरत पर, नवविवाहित जोड़ों पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता, इसके पहले ही पति ने झल्लाते हुए उस साधु पर दो फूल जमा दिया। देखकर चल नहीं सकता, अंधा है कहते हुए फिर दो लात चलाए और साधु नीचे जमीन पर गिर गया। वहाँ और भी कई लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युग को रोक सके। अनंत पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वो दंपति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाए। उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गरम होकर हो गया। पत्नी अधेर होकर गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप था, तभी तो यह मारा बना। क्या कोई सीढ़ियों पर
गिरने से भी मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो। थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दिया और यह मर गया। लोगों की बातें सुनकर साधु शतबद्ध खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरकर मरता है, जरूर तुम्हारे श्राप का ही असर था। इस पर साधु ने तभी अगला सवाल वहां खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? लोगों ने बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदा करे यह वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने कहा, एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक भगवान के लिए जरूर